श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों। भाद्र शुक्ल गणेश चतुर्थी व्रत कथा। इस कथा में सैमंतक मणि की कथा का वर्णन किया गया है। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने शास्त्रवेत्ता सूत जी से पूछा कि हे सूत जी महाराज, सभी कार्यों की निर्विघ्न समाप्ति किस प्रकार से हो? धनोपार्जन में कैसे सफलता मिल सकती है और मनुष्यों की पुत्र सौभाग्य एवं संपत्ति की वृद्धि किस प्रकार हो सकती है? पति पत्नी में कलह भाव से बचाव, भाई भाई में परस्पर वैमनस्य से अलगाव तथा उदासीनता से अनुकूलता कैसे मिल सकती है? विद्योपार्जन, वाणिज्य, व्यापार, कृषि, कर्म एवं शासकों को अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करने में कैसे सफलता मिल सकती है? किस देवता के पूजन अर्चन से मनुष्य को अभीष्ट की प्राप्ति हो सकती है? हे सूत जी महाराज, इन सब बातों की आप विस्तृत विवेचना कीजिए। सूतक जी कहते हैं, हे ऋषियों, प्राचीन काल में जब कौरव पांडवों की सेना युद्ध के लिए संबद्ध हुई तो उसी समय कुंती नंदन युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से पूछा था, हे कृष्ण जी, आप यह बताइए कि हमारी निर्विघ्न विजय किस प्रकार होगी? किस देवता की आराधना से हम अविष्ट सिद्ध प्राप्त कर सकेंगे? श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे वीर, पार्वती जी के मैल से उत्पन्न गणेश जी की पूजा करनी कीजिए। उनकी पूजा से आप अपने राज को पा जाएंगे, यह निश्चित है। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, हे देव, गणेश पूजन का क्या विधान है? किस तिथि को पूजन करने से वे सिद्धि देते हैं? श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे महाराज, भादो महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को इनकी पूजा करनी चाहिए अथवा श्रवण, अगहन एवं माघ मास की चतुर्थी को पूजा की जा सकती है। हे राजन युधिष्ठिर, यदि आप में श्रद्धा भाव हो तो भादो शुक्ल चतुर्थी से ही श्री गणेश जी की पूजा प्रारंभ कर दीजिए। व्रती को चाहिए प्रातःकाल उठकर सफेद तिल से स्नान करे, दोपहर में सोने की मूर्ति 4 तोले, 2 तोले, 1 तोले या आधा तोले की अपनी सामर्थ्य के अनुसार बनवाएं। यदि संभव न हो तो चांदी की प्रतिमा ही बनवा ले। यदि ऐसा न हो सके तो मिट्टी की मूर्ति बनवा ले, परंतु अर्थ संपन्न होते हुए कृपणता न करे। ये ही वर विनायक हैं और ये ही सिद्धि विनायक हैं। मनोवांछा की सिद्धि के लिए भादो शुक्ल चौथ को इनकी पूजा करें। इनकी पूजा करने से संपूर्ण आकांक्षाएं पूर्ण होती हैं। तदर्थर भूमंडल में इन्हें सिद्ध विनायक कहा जाता है। ध्यान की विधि, एक दांत वाले, शूप के समान विस्तृत कान वाले, हाथी के समान मुख वाले, 4 भुजाधारी, हाथ में पास एवं अंकुश धारण किए हुए सिद्ध विनायक गणेश जी का हम ध्यान करते हैं। एकाग्रचित्त से पूजन करें। पंचामृत से स्नान करवाने के बाद शुद्ध जल से स्नान करवाएं। तदंतर भक्त पूर्वक गणेश जी को गंध चढ़ावें। आवाहन करके पाद्य, अर्घ आदि देने के बाद 2 लाल वस्त्र चढ़ाना चाहिए। तत्पश्चात पुष्प, धूप, दीप एवं नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। फिर पान के ऊपर कुछ मात्रा में सोना रखकर अथवा रुपया 98 आदि चढ़ावें। इसके बाद गणेश जी को 21 दुर्वा चढ़ाएं। निम्नांकित नामों द्वारा भक्तिपूर्वक गणेश जी की पूजा दुर्वा से करें। हे गणाधिप, हे उमापुत्र, हे पाप के नाशक, हे विनायक, हे ईश नंदन, हे सर्वसिद्धिदाता, हे एक दंत, हे गजमुख, हे मूषक वाहन, हे स्कंद कुमार के ज्येष्ठ भ्राता, हे गजानन महाराज, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। रोली, पुष्प, अक्षत के साथ 2-2 दुर्वा लेकर प्रत्येक नाम का उच्चारण करते हुए अलग अलग नामों से दुर्वा अर्पित करें। हे देवाधिदेव, आप मेरे दुर्व को स्वीकार करें। मैं आपकी बारंबार विनती कर रहा हूँ। इस प्रकार भुना हुआ गेहूं और गुड़ अर्थात गुड़ धनिया जो गणेश जी को परम प्रिय है चढ़ावें। इसके बाद शुद्ध घी से निर्मित 21 लड्डू हाथ में लेकर हे गुरु कुलदीप प्रदीप कहकर गणेश जी के आगे रख दें। उनमें से 10 लड्डू ब्राह्मण को दान दें और 10 लड्डू अपने भोजन के निमित्त रख लें। शेष लड्डू को गणेश जी के सामने नैवेद्य के रूप में पड़ा रहने दें। सुवर्ण प्रतिमा भी ब्राह्मण को दान कर दे। सभी कर्म करने के बाद अपने इष्ट देव का पूजन करें। तदंतर ब्राह्मण को भोजन कराकर स्वयं भोजन करें। स्मरण है कि उस दिन मूंगफली, वनस्पति, बरले आदि के तेल का उपयोग न करें।
अधोवस्त्र और उत्तरी वस्त्र के सहित गणेश जी की मूर्ति को संपूर्ण विघ्न निवारण के लिए विद्वान ब्राह्मणों को दान दें। हे धर्मराज युधिष्ठिर, इसी प्रकार गणेश जी का पूजन करने से आप सभी पंडालों की विजय होगी, पांडवों की विजय होगी, इसमें संदेह की कोई बात नहीं है। यह मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। गुरु से दीक्षा लेने के समय वैष्णव आदि प्रारंभ में गणेश पूजन करते हैं। गणेश जी की पूजा करने से विष्णु, शिव, सूर्य, पार्वती, दुर्गा, अग्नि आदि विशिष्ट देवताओं की भी पूजा हो जाती है, इसमें संदेह नहीं है। इनके पूजन से चंडिका आदि मातृगण सभी प्रसन्न होते हैं। हे ऋषियों, भक्तपूर्वक सिद्ध विनायक गणेश जी की पूजा करने से उनकी कृपा फलस्वरूप मनुष्यों को सभी कार्य पूर्ण होते हैं। भाद्र शुक्ल गणेश चतुर्थी की पूजा शिवलोक में हुई। इस दिन स्नान, दान, उपवास, पूजा आदि करने से गणेश जी की अनुकंपा से शताधिक फल होता है। ये युधिष्ठिर, इस दिन चंद्र दर्शन को निषेध किया गया है, इसीलिए अपने कल्याण की कामना से दोपहर में ही पूजन कर लेना चाहिए। सिंह राशि की संक्रांत में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को चंद्र दर्शन करने से चोरी, व्यभिचार, हत्या आदि का मिथ्या कलंकित होना पड़ता है, इसीलिए आज के दिन चंद्र दर्शन करना वर्जित है। यदि भूल से चंद्र दर्शन हो जाते ऐसा कहें। सिंह ने प्रसेनजीत को मार डाला और जाम्बवान ने सिंह को यमालय भेज दिया। हे बेटा, रो मत, तुम्हारी सैमंतक मणि यह है। सैमंतक मणि का उपाख्यान। केश्वर कहते हैं कि आप लोग दत्तचित्त होकर इस कथा को श्रवण करें। भादो शुक्ल चतुर्थी को सदैव सावधानी पूर्वक गणेश जी के शुभदायक व्रत को करें। हे विप्र, नर अथवा नारी जो भी इस व्रत को करते हैं वे तुरंत ही कष्टों से छुटकारा पा लेते हैं। उनके सभी कलंकों का शमन एवं विघ्न निवारण होता है। सुनसान वन में, विषम परिस्थितियों में, अदालत संबंधी मामलों में, संपूर्ण कार्यों में सफलता देने वाला यह व्रत संपूर्ण व्रतों में श्रेष्ठ है। यह व्रत विश्व विशुद्ध एवं गणेश जी को परम प्रिय है। सनत कुमार जी पूछते हैं, प्राचीन काल में इस व्रत को किसने किया था? इसका प्रचार मृत लोक में किस प्रकार हुआ? आप गणेश जी के व्रत को विस्तार पूर्वक कहिए। नंदकेश्वर ने कहा, इस व्रत को सर्वप्रथम प्रतापवान भगवान वासुदेव जगन्नाथ कृष्ण ने किया था। जब उन पर झूठा दोषारोपण हुआ तो उनके समनार्थ नारद जी ने उनसे इस व्रत को करने के लिए कहा था। सनत कुमार ने आश्चर्यचकित होकर प्रश्न किया कि हे नंदिकेश्वर, श्री कृष्ण जी सर्व गुण संपन्न ईश्वर युक्त भगवान है, सृष्टिकर्ता, पालन करता एवं संहारक हैं, अव्यय प्रेम निर्गुण एवं सगुण है। ऐसे घटघटवासी भगवान कृष्ण को मिथ्या कलंक किस प्रकार लग गया? यह बात बहुत ही विस्मयकारी है। हे नंदिकेश्वर, आप इस उपाख्यान का वर्णन कीजिए। नंदिकेश्वर कहने लगे, पृथ्वी का भार हरण करने के लिए भगवान पद्म नाम विष्णु और हलधर बलराम जी ने वासुदेव के पुत्र रूप में अवतार धारण किया। मगध साम्राज्य जरासंध के बार बार आक्रमण करने के कारण कृष्ण जी ने विश्वकर्मा द्वारा समुद्र में स्वर्ण निर्मित द्वारिकापुरी बनवाई। उस पुरी में 16,000 रानियों के लिए 16,000 सुंदर महलों को निर्मित कराया। उन नारियों के निवास के उपभोग के निमित्त पारिजात वृक्ष का आरोपण कराया। इसके अतिरिक्त 56 करोड़ यादवों के लिए 56 करोड़ भवनों की व्यवस्था की और अन्य ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र लोगों के निवास का भी प्रबंध करवाया, जहाँ जनता शांतिपूर्वक बसती थी। त्रैलोक में उपलब्ध होने के वाली जितनी वस्तुएं थी सभी का वहाँ संग्रह किया गया। उस द्वारिकापुरी में उग्र नामक यादव की सात्रजित और प्रसेन नामक 2 पुत्र हुए। समुद्र तट पर स्थित भाव से शिव नारायण को प्रसन्न करने के लिए वीरवान सत्यजित तपस्या करने लगे। वे निराहार रहकर सूर्य की ओर टकटकी बांधकर आराधना करने लगे। भगवान सूर्य प्रसन्न होकर सत्यजित के समक्ष प्रकट हुए। सत्यजित भी अपने आराध्य के दर्शन से बहुत प्रसन्न हुए। सत्यजित तो स्तुत करने लगे, हे पुंज, हे स्वतः प्रकाशवान, हे कश्यपे, हे हरि दशो, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। हे ग्रहराज, हे चंद्रमा को प्रकाशित करने वाले, हे देवत्रयी स्वरूप, हे संपूर्ण देवों की अधिपति, आपको मेरा नमस्कार। हे देवराज, आप मेरे पर प्रसन्न हो। हे दिवाकर, आपकी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर हो जाए। सत्यजित की ऐसी स्तुति से भगवान सूर्य ने सत्यजित से शांत, गंभीर एवं मधुर वाणी में कहा कि हम तुम्हारे ऊपर बहुत
प्रसन्न है। तुम्हारी जो अभिलाषा हो वह हमसे मांग लो। हे महाभाग्यशाली सात्रिजत, हम तुम्हारी आराधना से संतुष्ट हैं। अब तुम इस सुंदर रत्न को ले लो, यह देवों के भी अप्राप्य है। ऐसा कहकर प्रसन्न मन से भगवान ने अपने कंठ से मणि उतार कर दे दी। भगवान सूर्य ने उससे कहा कि यह प्रतिदिन 8 भार अर्थात 24 मन सोना प्रदान करती है, अतः मणि धारण करने के समय पवित्र रहना चाहिए। हे सजाजित, अशौच अवस्था में धारण करने से धारक का मरण हो जाता है। इतना कहकर तेजवान भगवान सूर्य वहीं ध्यान हो गया। उस मणि को धारण करके सजाजित ऐसे सुशोभित हुआ मानो वह सूर्य नारायण ही है। हे राजन, उनके द्वारकापुरी में प्रवेश करने पर उस तेज के कारण किसी को मालूम न था कि कौन आ रहा है। उस कांतिमान मणि को कंठ में धारण किए हुए वह कृष्ण जी की द्वारिका में तुरंत ही चले आए। उस मणि की चमक से देखने वालों ने समझा कि साक्षात सूर्य भगवान ही आए हैं। जब लोगों ने समीप आकर स्पष्ट रूप से देखा तो उनकी समझ में यह नहीं आया तो यह तो सत्राजित है जो कंठ में मणि धारण करने के यहाँ सुशोभित हो रहा है। सत्राजित के कंठ में सैमंतक मणि को देखकर भगवान कृष्ण का मन लालायित हो उठा, परंतु उन्होंने उसे लेने की चेष्टा नहीं की। इधर सत्राजित के मन में संदेह उत्पन्न हो गया, वहीं कहीं कृष्ण जी मुझसे यह मणि मांग न ले। इस भय से उसने उस मणि को अपने भाई प्रसन्नजीत को दे दिया, साथ ही उसे पवित्र रहकर पहनने के लिए सावधान भी कर दिया। एक समय की बात है, प्रसन्नजीत उस मणि को पहने हुए ही श्री कृष्ण जी के साथ वन में आखेट के लिए गया। असुचिता के कारण अश्वारूढ़ प्रसन्नजीत को एक शेर ने मार डाला। उस सिंह को रत्न देखकर लेकर जाते देख जम्बवान ने मार डाला। जम्बवान ने उस मणि को गुफा में लाकर अपने बेटे को दे दिया। इधर श्री कृष्ण जी अपने सहयोगी कार्यों के साथ द्वारिका में लौट आए। समस्त द्वारिका वासियों ने अकेले कृष्ण को आया देखकर ऐसा अनुमान लगाया कि मणि के लोभ में कृष्ण ने प्रसन्नजीत की हत्या कर डाली। ऐसा कौन सा अधर्म है जो लोभी के लिए करनी न हो। लोभी को तो अपने गुरुजनों का भी वध कर डालते हैं। इस प्रकार की चर्चा सब लोग अपने करने लगे। झूठे दोषारोपण से कृष्ण जी के मन में बहुत ही दुख हुआ और वे किसी से बिना कुछ कहे सुने लोगों को साथ लेकर नगर से बाहर चले गए। वन में जाकर कृष्ण देखा कि ऐसा प्रसन्नजीत द्वारा मृत पाए हुए हैं। पद चिन्हों के आधार पर सिंह को मारा था। रक्तबिंद के आधार पर श्री कृष्ण उनकी गुफा में घुस गए। ऋक्षराज की गुफा बहुत ही भयंकर थी, उसमें घन अंधेरा था, अतः प्रजाजनों को गुफा द्वार पर छोड़कर भगवान कृष्ण अकेले ही उसमें प्रविष्ट हो गए। अपने तेज से अंधकार निवारण करते हुए भगवान उस गुफा में 400 कोस तक चले गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने मणिक स्थान एवं महल को देखा। वहां पर जम्बवान का पुत्र सुंदर पालने में झूल रहा था और पालने में मणि रत्न लटक रहे थे। बालक के उस खिलौने स्वरूप मणि को लेने के लिए भगवान कृष्ण उनके निकट खड़े हो गए। रूप लावण्य से पूर्ण कमल नयनी किशोरी उस पालने को झुला रही थी। वह मंद मुस्कान भी बिखेर रही थी। ऐसी नवयुक्ति बालक को देखकर कृष्ण जी विस्मित हो गए। वह कमल मुखी बाला धीरे धीरे कह रही थी कि लाडले, तू क्यों रो रहे हो। देखो, प्रसन्नजीत को सिंह ने मार डाला और सिंह को हमारे पिताजी ने मार डाला। यह सैमंतक मणि तुझे खेलने के लिए ला दी। कमल नयन भगवान कृष्ण को देखकर वह बालक कामातुर होकर धीरे धीरे प्यार भरी बात करने लगी। मेरे पिता की दृष्टि पड़ने से पहले ही आप यहाँ चले जाइए। यह सुनकर प्रतापवान कृष्ण जी हंसकर अपना पंचजन्य शंख बजाने लगे। उस शंखनाद से ऋक्षराज घबराकर उठ बैठा, उसके पास चला आया। फलस्वरूप भगवान कृष्ण और जम्बवान में परस्पर तुलमुल युद्ध होने लगा। इस दृश्य से सभी नारियां चित्कार करने लगी और गुफा के नागरिक आश्चर्य में पड़ गए। उधर गुफा द्वार पर श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे परिजन उन्हें मृत समझकर 7वें दिन द्वारिका लौट गए और वहां पहुंचकर उन लोगों ने उनका मृत कर्म कर डाला। इधर गुफा के अंदर भगवान कृष्ण और ऋक्षराज में 21 दिनों तक लगातार मल्ल युद्ध होता रहा। भगवान कृष्ण ने ऋक्षराज के युद्धोन्माद को क्षीण कर दिया। त्रेता युग की बातों का स्मरण कर जम्बवान ने भगवान को पहचान लिया। जम्बवान कहने लगे कि मैं सभी देवों, दैत्यों, यक्षों, नागों, गंधर्वों, पिशाचों और मरुद गणों से अपराजय हूँ। वे लोग हम मेरे पराक्रम के समक्ष नहीं टिक सकते। हे देवाधिदेव, आपने मेरे पर विजय पाई, इससे आपका देवाधिपति होना निश्चित है। मैं समझ गया कि आप में भगवान विष्णु का तेज है। किसी अन्य में इतना बल नहीं हो सकता। जिसकी किंचित कृपा कटाक्ष के चारों पदार्थ सुलभ हो जाते हैं। उसके किंचित रोष से घड़ियाल, मगरमच्छ आदि जीव व्याकुल हो
गए और अथाह सागर भी विक्षुब्ध हो उठा। उस सागर ने अपनी धृष्टता के लिए क्षमा याचना की और सेना के लिए मार्ग प्रदान किया। आपने सेतु बांधकर अपने यश को उज्जवल किया और सैन्य दल के साथ लंका पर आक्रमण करके राक्षसों का अपने वाड़ों द्वारा सिरछेदन किया। आप त्रेतायुग के वही धनुर्धारी राम हैं। हे महाराज, जब जम्बुवान ने पहचान लिया तो उससे देवकी नंदन श्री कृष्ण कहने लगे। भगवान कृष्ण ऋक्षराज के मस्तक पर अपना कल्याणकारी हाथ फेरते हुए उसे प्रेम पूर्वक कहने लगे, हे ऋक्षराज, इस मणि के कारण मुझे झूठा कलंक लगा है। उसी कलंक के निवारार्थ मणि प्राप्त करने के लिए मैं तुम्हारी गुफा में आया हूँ। भगवान की बात सुनकर जम्बुवान ने प्रसन्नता पूर्वक अपनी कन्या जामवती को उन्हें समर्पित करके दहेज स्वरूप मणि भी दे दी। भगवान कृष्ण ने कन्या और मणि ग्रहण कर जम्बुवान के दुर्लभ ज्ञान का उपदेश देकर जानने का विचार किया। भगवान कृष्ण के जाने से पहले जम्बुवान ने अपनी कन्या का पारिग्रहण उनके साथ कर दिया। जामवती के साथ मणि लेकर भगवान कृष्ण प्रसन्न मन से द्वारिका आए। जिस प्रकार किसी मृतक के पुनर्जीवित होने पर उसके परिवार वालों के हर्ष की सीमा नहीं रहती, वही अवस्था कृष्ण को देखकर द्वारिका वासियों की हुई। श्री कृष्ण को धर्मपत्नी के साथ मणि लेकर लौटा देखकर सभी लोग उत्सव मनाने लगे। भगवान कृष्ण प्रसन्न होकर मित्रगण के साथ सुधर्मा सभा अर्थात यादवों की राजसभा में आए। वहां उन्होंने मणि के गायब होने की और उसकी पुनः प्राप्ति की सारी घटना को कह सुनाया। भगवान कृष्ण ने राजसभा में उपस्थित सत्यजीत को अपने पास बुलाकर उसे वह मणि दे दी। यादव संसद सदस्यों के सामने मणि देकर भगवान झूठे कलंक के दोष से मुक्त हो गए। सत्यजीत बुद्धिमान थे। मणि पाकर उन्हें लज्जा आई, जिसके फलस्वरूप उन्होंने अपनी कन्या सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया। इसके बाद सत्य धनवा अक्रूर आदि दूषित हृदय वाले यादव मणि प्राप्त के लिए सजाती से शत्रुता करने लगे। एक बार की बात है, श्री कृष्ण जी कहीं गए हुए थे। उनकी अनुपस्थिति में पापात्मा सत्यनोध्वा ने सजातीत की हत्या करके मणि अपने कब्जे में ले ली। श्री कृष्ण के लौटने पर सत्यभामा ने उन्हें सारी बातें बताई। एक बार नगर में पुनः चर्चा उठी कि ये कृष्ण भीतर से तो काले अर्थात कलुषित हृदय वाले, ऊपर से तो भगवान कृष्ण ने बलदेव जी से कहा कि भैया सत्य धनवा ने सत्यजीत का वध कर डाला है, अतः अब वह मणि के साथ पलायन करने वाला है। सत्य धनवा ने सत्यजीत की हत्या करके हम लोगों की मणि का अपहरण कर लिया। वह मणि हम लोगों के लिए भोग्य है, इसमें कोई संदेह नहीं। यह बात जब शतधन्वा को मालूम हुई तो उसने भयभीत होकर मणि को अक्रूर को दे दिया। मणि देने के पश्चात वह एक घोड़ी पर सवार आरूढ़ होकर दक्षिण की ओर भाग गया। इधर रथारूढ़ होकर बलराम और श्री कृष्ण उसका पीछा करने लगे। 100 योजन के बाद उसकी घोड़ी मार डाली गई। तब वह पैदल ही भागा। श्री कृष्ण जी ने दौड़कर उसे पकड़ लिया, उसका वध कर डाला। मणि के लिए इच्छुक कृष्ण जी ने रथारूढ़ बलदेव से कहा कि भैया इसके पास तो मणि नहीं मिली। कृष्ण की बात से बलराम जी ने रुष्ट होकर कहा, कृष्ण तुमने सदैव से कपट का व्यवहार किया है। तुमसे बढ़कर लोलुप और पापी कोई अन्य व्यक्ति नहीं होगा। जब तुम धन के लोभ में पड़कर अपने सगे भाइयों संबंधियों की हत्या करने में भी नहीं चूकते तो ऐसा कौन भाई बंधु होगा जो तुम्हारा साथ देगा। तदंतर बलराम जी की तुष्टि के लिए श्री कृष्ण जी शपथ के द्वारा उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास किया। ऐसे मिथ्यापवाद के कलेश को सहन करना धिक्कार है। ऐसा कर बलदेव जी बराबर विदर्भ देश की ओर चले गए और कृष्ण जी रथ में सवार होकर द्वारिकापुरी में वापस लौट आए। कृष्ण के लौटने पर द्वारकावासी पुनः चर्चा करने लगे। कृष्ण ने अपने बड़े भाई बलराम जी को द्वारका से बाहर निकाल कर अच्छा नहीं किया। मणि के लोभ में उन्हें ऐसा करना उचित नहीं था। इस लोकापवाद से श्री कृष्ण जी के मन में बहुत ही खेद हुआ और उनका चेहरा मुरझा गया। इधर अक्रूर भी तीर्थाटन के लिए द्वारका से निकल पड़े। उन्होंने काशीपुरी में आकर यज्ञपति भगवान के लिए विष्णु योग किया। अक्रूर ने उस मणि द्वारा दैनिक स्वर्ण प्राप्त के द्वारा सभी लोगों को दक्षिणा देकर संतुष्ट किया। नगर में विभिन्न देवों के मंदिरों का निर्माण कराया। सूर्य द्वारा प्रदत्त उस मणि को सदैव अक्रूर पवित्रता के साथ धारण करते थे। फलस्वरूप वे जहाँ भी रहते वहाँ न तो कभी अकाल ही पड़ता और न ही व्याधि जनित किसी रोग का ही प्रकोप होता। भगवान कृतज्ञ कृष्ण सर्वज्ञ थे, वे सभी बातों को जानते थे। मनुष्य देहधारी होने के कारण लोकाचार के लिए
मैं विष्ठता में अपनी अज्ञानता प्रकट करते थे। देखो तो मणि के कारण भाई बलराम जी से विरोध हुआ, बार बार तरह तरह के अभियोग लगते रहे, अतः इसका कलंक कहाँ तक सहा जाए। श्री कृष्ण की इस चिंता आतुर अवस्था में ही वहाँ नारद जी आ पहुँचे। भगवान द्वारा अभ्यर्थित होकर आसन पर सुखपूर्वक बैठकर मुनि कहने लगे। नारद जी ने कहा कि हे भगवान, आप खिन्न क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? आप किस चिंता में पड़े? हे केशव, आप संपूर्ण वृत्तांत मुझसे कहें। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे देवर्षि नारद, मुझे बार बार अकारण कलंक लग रहा है। इस कारण मुझे अत्यंत पश्चाताप है। मैं आपकी शरण में हूँ, आप मुझे चिंता रहित कीजिए। नारद जी ने कहा, हे देव, आप पर लगने वाले कलंक का कारण मैं जानता हूँ। आपने भादो सुदी चतुर्थ की चंद्र दर्शन किया, इसीलिए आपको बार बार कलंकित होना पड़ा। नारद जी की बात सुनकर भगवान कृष्ण सारगर्भित वाणी में कहने लगे, हे देवर्षि नारद जी, चतुर्थी के दर्शन से कैसे दोष लगता है, जबकि द्वितीया के दिन चांद का दर्शन लोग करते हैं और उसका सुंदर फल पाते हैं। नारद जी ने कहा, स्वयं गणेश जी ने दर्शनीय रूप वाले अर्थात सुंदरतम रूप पर गर्व करने वाले चंद्रमा को शाप दिया था कि आज के दिन जो लोग तुम्हारा दर्शन करेंगे, समाज में उन्हें व्यर्थ ही निंदा का पात्र होना पड़ेगा। श्री कृष्ण ने पूछा कि हे मुनिवर, अमृत की वृष्टि करने वाले चंद्रमा को गणेश जी ने क्यों शाप दिया? आप इस सर्वोत्तम उपाख्यान का वर्णन कीजिए। नारद जी ने उत्तर दिया, प्राचीन काल में ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने मिलकर गणेश जी को अष्ट सिद्धि तथा नवनीत को पत्नी स्वरूप प्रदान किया। तदंतर शास्त्रोक्त विधि से गणेश जी की पूजा करके उन्हें संपूर्ण देवों में अग्रणी बनाकर प्रजापति ब्रह्मा जी उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे हाथी सदृश मुख वाले, हे गणपति, हे लंबोदर, हे वरदायक, हे समस्त विद्याओं के अधिपति, हे देवताओं के अधिनायक, हे सृष्टिकर्ता, पालन एवं संहार करता गणेश जी, जो लोग भक्तिपूर्वक तुम आपको लड्डू चढ़ाकर पूजन करेंगे, उनके सभी विघ्न दूर हो जाएंगे और दुर्लभ सिद्धि प्राप्त होगी। इसमें संशय नहीं है। जो देवता या दानव आपकी पूजा किए बिना सफलता की कामना करते, उन्हें अरबों कल्प तक भी सिद्धि नहीं मिलती। हे गणाध्यक्ष, आपकी कृपा कटाक्ष के बल पर सदा विष्णु पालन करते हैं तथा शिव जी संहार करते हैं। ऐसी स्थिति मेरी सामर्थ्य नहीं है जो मैं आपकी स्तुति कर सकूं। ब्रह्मा जी के मुख से ऐसी स्तुति सुनकर गणेश जी ने विश्व के अधिपति ब्रह्मा जी से प्रेम पूर्वक कहा। गणेश जी ने कहा कि हे जगत के रचयिता ब्रह्मा जी, मैं आपकी भक्ति पूर्ण निश्चल स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। आपकी जो मुझसे वर रूप में मांग लीजिए, मैं उसे पूर्ण करूँगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे प्रभु, सृष्टि के रचना काल में मुझे किसी प्रकार की बाधा न हो। यह सुनकर गणेश जी ने प्रसन्न मन से मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा ही होगा, अर्थात आपका कार्य निर्विघ्न रूप से चलता रहेगा। ब्रह्मा जी अभिष्ट वरदान पाकर अपने लोक को चले गए। इधर स्वेच्छा से भ्रमण करने वाले गणेश जी ने सत्य लोक से चलकर अपना अद्वितीय स्वरूप धारण किया। आकाश मार्ग से चंद्र लोक में जा पहुंचे। रूपशाली चंद्रमा ने गणेश जी के ऐसे हास्य योग स्वरूप को देखा, जिसमें उनकी लंबी सूंड, सूप के समान कान, लंबे दांत, भारी भरकम तोदीला पेट और चूहे के वाहन पर आसीन है। ऐसे विस्मयकारी रूप को देखने से रूप गर्वित चंद्रमा को हंसी आ गई। चंद्रमा के हंसने से गणेश जी कुपित हो गए। उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उन्होंने चंद्रमा को शाप दिया कि तुम दर्शनीय एवं सुंदर रूप वाली मुझको देखकर हंस रहे हो। गणेश जी ने कहा कि चंद्रमा, तुम मदर्पित हो रहे हो। इतना फल तुम्हें बहुत जल्द भोगना पड़ेगा। आज से शुक्ल चतुर्थी के दिन कोई भी व्यक्ति तुम्हारे पापी मुख को नहीं देखेगा। जो व्यक्ति भूल से भी तुम्हारे मुख को देख लेगा, उसे अवश्य कलंकित होना पड़ेगा। नारद जी कहते हैं, हे कृष्ण जी, ऐसा भीषण शाप सुनकर विश्व में हाहाकार मच गया और चंद्रमा का मुख मलिन हो गया तथा वे जल में प्रविष्ट हो गए। उसी दिन से चंद्रमा अपना स्थान जल में बनाकर रहने लगे। इधर देवता, ऋषि और गंधर्व बड़ी निराशा हुई और सब लोग परेशान नेतृत्व में पितामह ब्रह्मा जी के लोक में गए। ब्रह्मा जी का दर्शन करने के बाद उन लोगों ने चंद्रमा के वृत्तांत का वर्णन कर दिया कि आज गणेश जी ने चंद्रमा को शाप दे दिया। तब ब्रह्मा जी ने सोचकर उन देवताओं ने कहा कि हे देवताओं, गणेश जी के शाप को कोई काट नहीं सकता है। न तो मैं ही काट सकता हूँ, न विष्णु, इंद्र आदि देवता ही। ऐसा निश्चय जानिए। इसीलिए हे देव, आप उन्हीं की शरण में जाएं, वे ही चंद्रमा को शाप मुक्त कर सकते हैं। देवताओं ने पूछा, हे पितामह,
हे अति बुद्धिशाली, हे प्रभु, किस उपाय से गजानन प्रसन्न होकर वर देंगे? आप उसी उपाय को बतलाइए। ब्रह्मा जी ने कहा कि गणेश जी का पूजन विशेषतः कृष्ण चतुर्थी को रात्रि में यत्नपूर्वक करना चाहिए। शुद्ध घी में उन्हें मालपुआ, लड्डू आदि बनाकर भोग लगाना चाहिए। स्वयं भी इच्छा पूर्वक मिष्ठान, हलवा, पूरी, खीर आदि का भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। ब्राह्मणों को दान स्वरूप गणेश जी की स्वर्ण प्रतिमा देनी चाहिए। शक्ति के अनुसार दक्षिणा दे, धन देते रहते से कृपाण नहीं करना चाहिए। पूजन व्रताद की विधि जानकर सब देवताओं ने देवगुल बृहस्पति को भेजा। उन्होंने चंद्रमा के पास जाकर ब्रह्मा जी की बताई हुई विधि सुनाई। चंद्रमा ने ब्रह्मा जी की बताई हुई विधि के द्वारा गणेश जी का व्रत एवं पूजन किया, जिसके फलस्वरूप प्रसन्न होकर भगवान गणेश जी प्रसन्न हो गए। अपने सम्मुख गणेश जी को क्रीड़ा करते हुए देखकर चंद्रदेव उनकी स्तुति करने लगे। चंद्रमा ने कहा, हे विभो, आप समस्त कारणों में आदि कारण हैं। आप सर्वज्ञ एवं सबके जानने योग्य हैं। आप मुझ पर प्रसन्न होइए। हे देवाधिपति, हे जगत निवास, हे लंबोदर, हे वक्रतुंड, हे गणेश जी, हे ब्रह्मा विष्णु से पूजित, मैंने गर्व के कारण आपका उपहास किया था, उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। आप मुझ पर प्रसन्न होइए। हे गणेश जी, जो आपकी पूजा न करके अर्थ सिद्धि की इच्छा रखते हैं, वे वास्तव में मूर्ख और संसार में अभागे हैं। मुझे जब आपके संपूर्ण प्रभाव का ज्ञान हो गया, जो पापात्मा आपकी पूजा से विमुख रहते हैं, उन्हें नरक में भी स्थान नहीं मिलता। चंद्रमा द्वारा ऐसी स्तुति सुनकर गणेश जी हंसते हुए मेघ के समान गुरु गर्जना में बोले। गणेश जी ने कहा, हे चंद्रमा, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो वह मुझे से वरदान के रूप में मांग लो, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। चंद्रमा ने कहा, मेरा दर्शन सभी लोग पुनः पूर्वत करने लगे। चंद्रमा ने कहा कि हे गणेश्वर, आपकी कृपा से मेरे पाप शाप दूर हो जाए। यह सुनकर गणेश जी ने कहा, हे चंद्र, मैं तुम्हें इसके बदले दूसरा वरदान दे सकता हूँ, किंतु यह नहीं दे सकता। विघ्नेश्वर गणेश जी के ऐसे वचन को सुनकर ब्रह्मादि देव अत्यंत भयभीत होकर भक्त वत्सल गणेश जी की प्रार्थना करने लगे। देवता लोग निवेदन करने लगे, हे देवाधिदेव, आप चंद्रमा को साप मुक्त कर दे। यही वरदान हम सभी आपसे चाहते हैं। आप ब्रह्मा जी के बड़प्पन का विचार कर चंद्रमा को साप मुक्त कर दे। देवताओं की बात सुनकर गणेश जी ने बड़े ही आदर के साथ कहा, आप लोग मेरे भक्त हैं, अतः मैं आप लोगों को अभिष्ट वर प्रदान करता हूँ। गणेश जी ने कहा, जो लोग भादों सुदी चौथ को चंद्रमा का दर्शन करेंगे, उन्हें मिथ्या कलंक तो अवश्य लगेगा, इसमें भी कोई संदेह नहीं। किंतु महीने के आरंभ में शुक्ल द्वितीया के दिन जो हर महीने में निरंतर तुम्हारा दर्शन करते रहेंगे, उन्हें भादो चतुर्थी चौथ के दर्शन का दुष्परिणाम नहीं भोगना पड़ेगा। नारद जी कहते हैं, कृष्ण, तभी से द्वितीया के दिन सब लोग आदर पूर्वक चंद्र दर्शन करने लगे। स्वयं गणेश जी ने द्वितीया के चंद्र दर्शन की महत्ता का वर्णन किया, किंतु द्विज के चंद्रमा का दर्शन करने वाले जो पापात्मा भाद्र शुक्ल चतुर्थी को तुम्हारा दर्शन करेंगे, उन्हें 1 वर्ष के भीतर ही मिथ्या कलंक का भागी होना पड़ेगा। इसके पश्चात चंद्रमा ने गणेश जी से पुनः पूछा, यदि ऐसी घटना घटित हो जाए तो हे देवाधिपति, आप किस उपाय से प्रसन्न होंगे, बताने की कृपा कीजिए। श्री गणेश जी ने कहा कि कृष्ण पक्ष की प्रत्येक चतुर्थी को जो लोग लड्डू का भोग लगाकर मेरा पूजन करेंगे और विधि पूर्वक रोहिणी के साथ तुम्हारी पूजा करेंगे, जो लोग मेरी स्वर्ण प्रतिमा का पूजन करके कथा श्रवण करेंगे एवं ब्राह्मण भोजन कराकर उन्हें दान देंगे, तो मैं सदैव उनके कष्टों का निवारण करता रहूँगा। यदि स्वर्ण प्रतिमा निर्मित कराने की क्षमता न हो तो मिट्टी की प्रतिमा विधिवत सुगंधित फूलों से मेरी पूजा करें, फिर प्रसन्न मन से ब्राह्मण को भोजन कराएं। विधिवत पूजन के बाद कथा सुनकर वर्णित ब्राह्मणों को समर्पण करें कि हे देव गणेश जी, आप हमारे इस दान से प्रसन्न होइए और सदैव सभी समय हे देव, आप हमारे कार्यों को निर्विघ्न पूरा करें। आप ससम्मान उन्नति, धन धान्य, पुत्र पौत्र आदि देते रहें। हमारे वंश में विद्वान गुणी और आपके भक्त पुत्र उत्पन्न होते रहे। तदंतर ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान की दक्षिणा दें। नमकीन पदार्थों से विरहित होकर लड्डू, मालपुआ, खीर आदि मीठे पदार्थों का ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं इच्छा अनुसार भोजन करे तथा इस प्रकार व्रत रहकर पूजन करे, तो मैं सदा विजय कार्य में सिद्धि, धन धान विपुल संतत देता रहूंगा। इस प्रकार कहकर सिद्ध विनायक गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। नारद जी ने कहा, हे कृष्ण जी, आप भी इस
व्रत को कीजिए, आपका कलंक छूट जाएगा। तब नारद जी के आदेशानुसार भगवान कृष्ण ने अनुष्ठान किया। इस व्रत के करने से श्री कृष्ण कलंक से मुक्त हो गए। नारद जी कहते हैं कि कोई आपके सैन मस्तक मणि के उपाख्यान को सुनेंगे, चंद्रमा के चरित्र का कथानक सुनेंगे, उन्हें भाद्र शुक्ल चतुर्थी के चंद्र दर्शन का दोष नहीं लगेगा। जब भी मानसिक कष्ट, संकट या किसी तरह का संशय उत्पन्न हो, चंद्रमा का दर्शन भूल से भी हो जाए तो उसके निमित्त इस कथा को सुनना चाहिए। ऐसा देवताओं ने वर्णन किया है कि कृष्ण जी ने गणेश जी को आराधना करके व्रत और पूजन से उन्हें प्रसन्न किया। अतः मनुष्यों को चाहिए कि इस क्लेशापहारक कथा को अवश्य ही सुने। नर अथवा नारी पर किसी प्रकार संकट आने पर इस व्रत को करने से उनके सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। विघ्न विनाशक गणेश जी की प्रसन्नता से मनुष्य को संसार में सभी पदार्थ सुलभ हो जाते हैं। श्री गणेशाय नमः। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जैसे उनके श्री कृष्ण जी के कलंक को गणेश जी ने अपने उपायों को बताकर उनके कलंक को ख़त्म किया था, उसी तरह से हमारे संसार में कभी भूल से किसी को भी कलंक लग गया हो तो उनका भी वे निवारण करें।